बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया है। तो आज हम इस सेशन के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की आगाज करने जा रहे हैं, जो ये आपको मैं याद दिलवाना चाहूंगा, जो ये सेशन सिर्फ आज 7 बजे नहीं, बल्कि हर दिन सुबह 7 बजे ही सेशन होगा जी। सावन, केआरएस एक कंपनी नहीं, बल्कि केआरएस एक परिवार है, केआरएस एक फैमिली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में उपस्थित जितने भी लीडर्स हैं, जो भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको बार बार एक शब्द उनके कानों में आता रहता होगा कि ये कंपनी है, कंपनी है, कंपनी नहीं है। लेकिन ये कंपनी नहीं, बल्कि केआरएस एक परिवार है। और हम एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अभियान के तहत हम सारे लोग एक निश्चित डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं, एक दिशा की ओर चल रहे हैं। अगर केआरएस में कामयाबी की हम बात करें, तो कामयाबी के दो ही मंत्र हैं मित्र। सक्सेस केआरएस में, अगर केआरएस के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको अपने झंडे गाड़ने हैं, अगर आपको अपने कामयाबी के परचम लहराने हैं, तो दो चीज को आप डिफाइन कर लें आज इस मीटिंग से। आज बस यूं समझ लें, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कामयाबी के सफर को, कामयाबी के सफर में दो चीज मायने रखता है माय डियर फ्रेंड। जो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिछली जिंदगी में आप क्या थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, कोई मायने नहीं रखता कि आप पिछली जिंदगी में आपने कितने दर्द को झेला है। सिर्फ मायने इतने रखता है कि आपको करना क्या है और आपको जाना कहाँ है। यानी सबसे पहले हमें यह तय करना पड़ेगा इस मीटिंग से, हमारे डेस्टिनेशन, हमारे लक्ष्य को हमें साबित करना है, जो हमें केआरएस से आखिर कितने रुपये महीने हम कमाना चाहते हैं। क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय लॉ ऑफ मोशन का जो तीसरा नियम है ना, वो भी ये कहता है कि दीवार में जितनी जोर से आप गेंद को फेंकोगे ना, तो गेंद भी आपकी तरफ से उतनी ही तेजी से वापस आती है। अब हमारे साथ इस सेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ साथी हमारे साथ ऐसे भी मौजूद हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। वैसे साथियों के लिए हमारा हमारा एक छोटा सा मैसेज है जी। जो एक बार गुजरात की एक घटना मैं आपको बताऊं, जो तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी एक छोटी सी बड़ी शिक्षाप्रद कहानी को हम आपके सामने आपके लिए पेश करना चाहेंगे। जो गुजरात की बात है, बड़ौदा एक शहर है गुजरात में, जहां एक बार बंदरों का इस कदर आतंक बढ़ गया कि बंदर घुस करके घरों में घुस करके लोगों के घर में घुस करके वहां वो आतंक मचा रहे थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया, जो आखिर इन बंदरों को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा, जो बंदरों का एक सरदार होता है, और सरदार जैसा करते हैं, बंदरों की टोली भी ऐसी करती है। यानी जो बड़ा बंदर था, ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ लीडर, उस ग्रुप का वो लीडर था। और इतनी तबाही मचा रखा था उस बंदर ने, जो उसके पीछे पीछे बंदरों का पूरा झुंड पूरे शहर को बर्बाद कर रही थी, तहस नहस कर रही थी। सारे बुद्धिजीवियों के, सारे ज्ञानियों के, सारे टेक्निकल पर्सन के सारे तजुर्बे फेल हो रहे थे। ऐसे में गांव का एक पुराना प्रधान, जो कि 85 साल का एक वृद्ध था, उन्होंने एक तरकीब बताई कि अगर बंदरों के झुंड के पीछे दौड़ते रहोगे, तो आप बंदरों को सफा नहीं कर सकते, बंदरों को रोक नहीं सकते। अगर बंदरों के अत्याचार से आप अपने शहर को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा बंदरों के उस लीडर को। उन्होंने एक तरकीब बताई मित्र। क्या तरकीब उसने बताई? जो आप बड़ा सा एक पिंजरा बनाए और पिंजरे को ले जाकर किसी खाली जगह पर रख दें। जाहिर सी बात है, बंदर उसमें नहीं आएगा, क्योंकि बंदर को पता है, जो अगर उस पिंजरे में मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा। इसके साथ साथ उन्होंने फिर एक तरकीब बताई। जो बंदर सबसे पहले किसे पसंद करते हैं, तो बंदर मूंगफली खाना पसंद करते हैं। उन्होंने तरकीब बताई, जो पिंजरे के अंदर आप मूंगफली डाल दो और पिंजरे को थोड़ा ऊंचा कर दो, 6 इंच पिंजरे को ऊंचा कर दो, और पिंजरे के नीचे मूंगफली छींट दो, बंदर मूंगफली खाने आएगा। अब वैसा ही हुआ, जैसी सोच, बड़ा सा पिंजरा बनाया गया और पिंजरे के नीचे मूंगफली छींट दिया गया, और लोग जो है दूर हट करके देखने लगे, जो आखिर घटना क्या घट रही है। थोड़ी देर में बंदर का सरदार जो है, मूंगफली की तलाश में, मूंगफली की लालच में उस पिंजरे में आता है, और वो जाकर वो मूंगफली को उठाने की कोशिश करता है। जो लोहे का जो बेड़ा बना हुआ था, उसे उसमें वो यूं हाथ घुसाता है,
और जाकर के मूंगफली को ऐसे मुट्ठी बंद करके पकड़ता है। अब जैसे ही वो पकड़ता है, जो आजू बाजू में लोग पिंजरे को बंद करने की फिराक में थे, गेट को बंद करने की फिराक में थे, वो दौड़ कर आते हैं और आकर के बंदर को आकर पीट पिटाकर उसको मारकर भगाने की कोशिश करते हैं। जो चल बंदर, ये हनुमान बाबा, ये हनुमान भगवान, तू भी भागने का तुझे मौका देते हैं, तू भाग ले, वरना बाद में ये मत कहना जो मैंने तुझे फंसा दिया। लेकिन लॉ ऑफ नेचर क्या है देखिए, जो बंदर मूंगफली को पकड़ा रहा, वो हाथ यूं खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, लेकिन वो अपने मुट्ठी बंद मुट्ठी को न तो खोला और न उसके हाथ पिंजरे के जाल से बाहर आ पाए। और अंत में एक समय ऐसा आया जो मुट्ठी न खोलने के वजह से बंदर का पूरा शरीर तो फ्री था, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद थी, क्योंकि उसकी मुट्ठी में क्या था, मूंगफली था, और बंद मुट्ठी किसी भी कीमत से उस पिंजरे के जाल से बाहर ही नहीं आ रहा था। और अंत में उस पिंजरे को बंद किया गया, बंदर पकड़ा गया, बंदरों का सरदार, और उस बंदर को पकड़कर फिर चिड़िया खाने में ले गया। चिड़ियाघर में जब लाया गया तो बंदरों की जो टीम थी, बंदरों की जो टोली थी, नेतृत्व के अभाव में तितर बितर हो गई, और पूरे शहर को बंदरों से निजात मिल गया, बंदरों के अत्याचार से छुट्टी मिल गई। देखिए मैसेज क्या है मित्र, आज की तारीख में, आज के इस माहौल में हमारे साथ कुछ ऐसे भी पर्सनालिटी है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे साथ हैं जो कि एक खुले पिंजरे में बंद है, और उनके हाथ में मूंगफली डालकर कुछ लोगों ने उससे क्या कर रखा है, कैद कर रखा है। इसको कहते हैं मानसिक रूप से कैद कर रखना। वो भविष्य की सोच न करते हुए मुट्ठी को बंद कर कैद करके मूंगफली पकड़ के उस खुले पिंजरे के, हालांकि दरवाजा खुला हुआ है, असीम संभावनाएं उसे दिख रही हैं, लेकिन वो मुट्ठी खोलकर उस पिंजरे से बाहर ही नहीं उठा रहा है होना, क्योंकि उसकी जो टारगेट है वो क्या है, एक मुठ मूंगफली। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक मुट्ठी मूंगफली को लेकर अगर आप जिंदगी जीने की तमन्ना रखते हैं, तो बाहर की असीम संभावनाएं का जो द्वार है वो आपके लिए बंद हो जाएगा। आपको सबसे पहले जिस मूंगफली को लेकर आपने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है, उस मुट्ठी को खोल कर तो देखो, कि अगर खोलोगे, मूंगफली की लालच को अगर छोड़ोगे, तो बाहर की असीम संभावनाएं आपको स्वागत करने के लिए खड़ी है। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा, जो 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 जागत है सो पावत है, और जो मूंगफली पकड़ कर बैठत है वो खोवत है। इसलिए हमें वर्तमान में जीकर वैसे एक मुट्ठी मूंगफली की लालच में अपने भविष्य को और असीम संभावनाओं को, द्वार को अगर अनदेखा करने की कोशिश करेंगे, तो हम जिंदगी की लड़ाई में काफी पीछे रह जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब जब हनुमान की यह घटना घट गई, तो ये विश्व रंगमंच पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज बन गया, जो भाई भगवान ऐसे ऐसे भगवान महावीर जी, हनुमान जी, हम भगवान का दर्जा देते हैं हनुमान जी को, ये एक चर्चा का विषय बन गया। अब अफगानिस्तान वालों ने जब सुना जो बंदर पकड़ा गया, तो बंदर ने कहा, लोगों ने कहा, जो भाई भारत वालों ने कहा, जो इस बंदर का जो ये नाम है ना, इस बंदर का नाम था सुलेमान। तो अफगानिस्तान वालों ने कहा, जाने भाई इसका नाम तो सुलेमान है, और सुलेमान तो अफगानिस्तान वालों का नाम होता है, सुलेमान तो हमारा है जी। अब अरब वाले के दो चार स्टेट ने सुना, दो चार राज्यों अरब के देशों ने सुना, तो मैंने कहा भाई साहब इसका नाम तो लोकमान है, लोकमान तो हमारे लोगों का नाम है जी, लोकमान तक तो बंदर हमारा है। और भारत वाले कहने लगे, जरा ये तो हनुमान है, तो ये तो हमारा है। देखो जी, वक्त के साथ, परिस्थिति के साथ, समय के साथ, जब कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो उसको, उसका फायदा उठाने के लिए लोग कोशिश तो करते हैं। जब तक बंदर त्रासदी मचा रहा था, तबाही मचा रहा था, तब वो सुलेमान नहीं था, वो लोकमान नहीं था, वो हनुमान नहीं था। देखो सबके आगे मान लगा हुआ है, हनुमान, सुलेमान, लोकमान, लेकिन उसके आगे के दो अक्षर, दो शब्द परिवर्तन होने के साथ ही बंदर का डिमांड इस कदर बढ़ गया। अब न तो सुलेमान है, सर पीछे प्लीज म्यूट कीजिए, पीछे म्यूट कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रही है, पीछे म्यूट कीजिए प्लीज।
डन दादा, तो डन डन एक, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं फिर से यहाँ आपको, आपका अटेंशन को, आपके जो आपका जो ध्यान है, मैं अपनी ओर आकृष्ट करके ये आपको कहना चाहूंगा। जो अगर अंधकार के जगत से, एक शब्द मैंने कहा, तमसो माज ज्योतिर्गमय, जो हे देवी मुझे अंधकार की दुनिया से प्रकाश की ओर ले चले। प्रकाश की जो छोटी सी पुंज, छोटी सी किरण जो आपके सामने आज आपको क्यारस के रूप में जो दिख रही है ना, इसमें असीम संभावनाएं हैं। अपॉर्चुनिटी को परखने की कोशिश कीजिए मित्र। अपॉर्चुनिटी, मौके को पहचाने। अगर एक मुट्ठी मूंगफली की लालच में पड़कर अपने मुट्ठी के हाथ को बंद रखोगे, तो ये असीम संभावनाओं का आप कामयाबी का सफर तय नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको मुट्ठी खोलना है। चंद मुट्ठी, एक मुट्ठी भर मूंगफली की लालच को त्याग कर आप अभियान में शामिल होकर तो देखें। अगर आप एक घुटने भर पानी में उतरेंगे, तो हमारी पूरी मैनेजमेंट, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टीम, हमारी पूरी एजुकेशन सेल, हमारी पूरी बिजनेस स्कूल आपके साथ मैदानी जंग में उतरकर आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। अगर हिम्मत आप में है तो आजमा कर देख लेना, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग 7 बजे इस मीटिंग को उठाने के लिए हमें फॉलो अप करना पड़ता है, आपके अपलाइन को फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं मित्र, जो मैं 4 बजे सुबह से उठकर इस एक्साइटमेंट के साथ बैठा हूं कि आप जैसे ऊर्जावान, आप जैसे एनर्जेटिक, आप जैसे डायनेमिक पर्सनैलिटीज के साथ हमें बैठने का मौका मिलेगा, आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। देखिए मत दोस्त, ये सोच है, सोच। क्योंकि आप हमारी बातों से क्या ले पाए ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपके मुख से, आपके चेहरे को देखकर, आपके शरीर की ऊर्जा को हम जरूर यहां से महसूस करेंगे। और आपकी जो ऊर्जा है वो हमें फिर से ये रिचार्ज करेगी, हमें फिर से बार बार ये कह करके हमें मोटिवेट करेगी। जब मिस्टर ठाकुर, अभी आप उत्तर प्रदेश से कोलकाता भी नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक हमारे उत्तर प्रदेश की टीम, हमारे लखनऊ की टीम, हमारी और शहरों की टीम है, हमारी झारखंड की टीम, हमारी जमुई की टीम, गोड्डा की टीम, सारे भारतवर्ष में जो जहां से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे लोग फिर से एजुकेशन सेल को बार बार नॉकिंग कर रहे हैं, जो सर आप लोग आइए, आप लोग आइए। क्योंकि बच्चा जब तक नहीं रोता, भूख जब तक आप व्यक्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी चाहत को नहीं दर्शाएंगे, आपके पास अन्न का दाना नहीं आ सकता। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, जो अपनी चाहत दिखाओगे तभी ऊपर वाला आपके लिए उतर कर आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रसंग में मैं आपको चंद छोटी छोटी जो अहम लेकिन काफी मायने रखने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले आज इस मीटिंग के बाद आप ये तय कर लें, जो आप बंद मुट्ठी में से जो मूंगफली के लिए जो आपने मुट्ठी बंद कर रखी है, उस मुट्ठी को खोलकर आप पिंजरे से बाहर आना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उस पिंजरे से बाहर आते हैं ना, तो मैं आपको क्यारिस की दुनिया में ले चलूंगा। एक ऐसी दुनिया जो हम आम आदमी की सोच से कहीं बहुत ज्यादा ऊपर है। कल किसी बंदे ने हमें ये फोन कर कहा, जो सर आपकी R&D टीम क्या है। तो मैं बहुत जल्द आपसे मुखातिब करवाऊंगा, बहुत जल्द, 2-3 दिनों के अंदर ही। वो थोड़ा बीमार चल रहे हैं। हमारे R&D टीम के जो चीफ हैं डॉक्टर शर्मा साहब, उनसे मैं आपसे मुखातिब करवाऊंगा। ये 64 साल का नौजवान, जिनके पास आयुर्वेद रत्न के साथ साथ PhD है, इतनी बड़ी विशाल तजुर्बे के साथ वो इंसान अपनी सेवाएं अगर केआरएस के लिए दे रहे हैं, तो मैं आपको ये चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं मार्केट को, कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हम आपके सामने पेश करेंगे, जो दंग रह जाएगी दुनिया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यस, यस माय डियर फ्रेंड्स, आस्था और विश्वास में ही कामयाबी है। पहले ही दिन अगर आप अपने निर्णय से डगमगाओगे, जिस दिन से आप कामयाबी की राह पर चलना शुरू करेंगे ना, तो आपके साथ साथ आप दो शक्तियां चलेंगी। आपके बाएं तरफ चलेगी क्या, एक चलेगी विपरीत शक्तियां, जो कि जिसे हम कह सकते हैं जो ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियां
दानवीय शक्ति जिसे कह सकते हैं, राक्षसी शक्तियां कह सकते हैं, जो आपके बाएं साइड चलेंगी और आपके दाहिने साइड चलेंगी। एक ऐसी शक्तियां चलेंगी जिसे दैविक शक्तियां कह सकते हैं, जिसे प्राकृतिक शक्तियां कह सकती हैं। एक इंसान जब लक्ष्य की ओर चलता है ना, तो उसे बाएं तरफ की जो शक्तियां, जो राक्षसी शक्तियां होती हैं, तामसिक शक्तियां होती हैं, आपको पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि ईश्वर का यह सिद्धांत है, भगवान का यह बनाया हुआ फॉर्मूला है कि सभी को कामयाबी आसानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो कामयाबी की इस परीक्षा में हर लाखों दर्द को झेलकर, कठिन समस्याओं को से जूझ कर वो कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। वैसे लोगों को ही कामयाबी मिल सकती है। तो आपकी बाएं तरफ की जो ताकतें हैं, वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी। अब ये ताकतें कौन है? ये सो कॉल्ड ऐसे लीडर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, ऐसे लोगों से आपको मुखातिब होने का मौका मिलेगा जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पाए, लेकिन आपके सामने वो ये कहेंगे, जिस कंपनी में मत जाना रे, ये वो हो जाएगा रे, अरे ये तुम वहां वो नहीं है रे। अरे पूछो ऐसे लोगों से जो आखिर अपनी जिंदगी में आपने कौन सा परचम का ला रहा है, परचम ला रहा है। क्योंकि लोग ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहती है, लोग ऐसे लोगों के साथ चलना चाहती है जिसने अपने आप को जिंदगी में प्रूफ किया है। नाकामयाबी के सेहरा बांधकर पृथ्वी वाले को, दुनिया वालों को अगर फ्री में, हम मुफ्त में अगर ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, तो ये इंसान नहीं है मित्र, माय डियर फ्रेंड्स, ये वो शक्तियां हैं जो आपके बाईं तरफ चल रही हैं। ये आपके कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। और ये जो दाहिने तरफ वाली शक्तियां हैं, ये ऐसे लोग हैं जिसमें आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके शुभाकांक्षी हैं, आपके हिताकांक्षी हैं। प्रकृति आपको इनके माध्यम से आपके चलने के राह को प्रशस्त करती है। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों की फितरत क्या होती है कि हम दाहिने तरफ की शक्तियों को नजरअंदाज करते हैं और बाएं तरफ की शक्तियों को देखकर मूंगफली पकड़ने की लालच में, वर्तमान की लालच में मुट्ठी को बंद रखते हैं और अपने आप के चलने के राह में खुद से खुद व खुद रोड़े पैदा कर देते हैं। यकीन मानना मित्र, यकीन मानना, जो दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है, जो कामयाबी का परचम ऐसे लोग नहीं ला रहा है जो सिरफिरे होते हैं। क्योंकि एक सिरफिरे लोग जो होते हैं ना, वो ही सरफरोश कहलाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी तबीयत कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शारीरिक रूप से कैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आखिर आपकी मंजिल कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं, आप जाना क्या कहाँ चाहते हैं। आपके सामने मैं मुखातिब हूं, इस उम्र में भी कंटिन्यू 17 दिन से, 19 दिन से आज मैं मार्केट को घूम रहा हूं। मार्केट में क्यों? क्योंकि मैंने किसी से वादा नहीं किया है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस दुनिया से जाते जाते, इस दुनिया से जिस दिन हम विदा होंगे, तो इतने लाखपति, इतने करोड़पति की भीड़ हमारे पीछे खड़ी हो जाए कि मैं इस दुनिया से चले जाऊं, लेकिन जाने के बाद भी लोग याद रखें कि इस इंसान ने इस कंपनी के बैनर तले, इस कंपनी के छत्र छाया में लोगों को जीने की राह दिखाई। एक थप्पड़ आज इस मीटिंग में अपने गाल पर एक तमाचा लगाना और अपने आप से वादा करना कि आखिर सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर बड़े बड़े लीडर ने कामयाबी का परचम ला रहा है, तो आखिर हम में क्या कमी है। हमारे पास भी दो हाथ हैं, हमारे पास भी दो पैर हैं, सोचने के लिए इतना बड़ा माथा है, इतना बड़ा दिमाग है। इसी चीजों को यूज करके एक आम इंसान खास बन जाता है। लेकिन हम हैं कि आम लोगों की टोलियों में बैठकर जिंदगी में लोगों की पर निंदा और पर चर्चा करते हुए अपने बहुमूल्य जिंदगी को गुजार देते हैं। एक ही फर्क है मित्र, एक ही फर्क है, क्योंकि जिनके सामने लक्ष्य डिफाइन हो जाता है, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो प्रकृति भी उसके रास्ते तैयार करते हैं। मीटिंग का जो सब्जेक्ट लाइन है, दिशा बदलोगे दशा बदलेगी। कौन सी दिशा आपको बदलनी है? सबसे पहले आपको अपने सोच की दिशा बदलनी है। अगर चंद भर मूंगफली की लालच में मुट्ठी बंद रखोगे,
पिंजड़े में बंद होकर के इस दुनिया से कूच कर जाना पड़ेगा। अगर खोल दोगे तो प्रकृति आपको अपने हाथ पकड़कर आपके साथ, आपको अपने साथ कामयाबी की मंजिल की ओर ले जाएगी। यानी सबसे पहले सोच को बदलना है। ये सारा गेम सोच का है माय डियर फ्रेंड्स। इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, शायद इनमें से अधिकतर लोगों को पता होगा। जो नहीं जानते हैं, जो नए हैं, उनके लिए मैं कहता हूं, जो दुनिया में एक ऐसी बीमारी है, जो बीमारी का नाम सुनते ना अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। आपने सुना होगा, जो अगर किसी स्वस्थ आदमी को यह पता चल जाए आज वो स्वस्थ है और शाम को उसका ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, और रात को अगर उसे कह दें कि भाई साहब आप कैंसर से पीड़ित हैं, तो यकीन मानो जिस दुनिया का 99.9% लोग उसी समय से वो धीरे धीरे मरना चालू हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मुझे तो कैंसर हो गया रे, मुझे तो कैंसर हो गया रे। आपके सामने, आपके सामने 63 साल का ये नौजवान अगर इस आवाज में चिल्ला रहा है, तो मैंने मौत को भी धोखा दे दिया, ठुकरा दिया है मौत को। मैंने मौत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि 2020 में मैं भी लीवर कैंसर का पीड़ित था। मेरी जो तबीयत थी, मेरे साथ जो घूमने वाले हैं, मेरे साथ आने वाले लोग, उनको पता है जो किस कदर मैंने मौत को हटा दिया। मैंने सिर्फ अपने दिमाग में ये सोच बनाई कि ये दुनिया इतनी सुंदर है, मेरे साथ चलने वाले इतने अच्छे हैं, मेरी बेटी इतनी अच्छी है, मेरे पत्नी इतनी अच्छी है, आखिर इस दुनिया में अगर मैं मनुष्य रूप में मैं आया हूं, तो इस जीवन को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी सोच बदली, मैंने अपने जीने की दिशा बदली, अपने सोच की दिशा को बदलकर हमने वो प्रूफ कर दिया, जो आज 2 साल 2.5 साल के बाद मैं संपूर्ण स्वस्थ होकर मैं कंपनी की सेवा में आज सारे भारत वर्ष का भ्रमण कर रहा हूं। आखिर क्यों? ये करिश्मा कैसे संभव हुआ? ये करिश्मा संभव होने का मूल मंत्र जो है, ये सोच। अगर सोच की दिशा बदलोगे, अगर सोच की डायरेक्शन को आप बदलेंगे, तो जमीन मान लेना मित्र, जो दुनिया क्या, मौत भी आपके रास्ते से हट जा सकती है। ये कामयाबी की क्या विसात, अगर मौत का रास्ता हम बदल सकते हैं, मौत की गूंज की आवाज, मौत की गूंज को अगर हम धीमे कर सकते हैं, तो कामयाबी की क्या विसात है साहब। सिर्फ अपनी सोच की दिशा बदलना, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। सारा खेल इस 20% का है, इस 20% का खेल है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो इसका प्रयोग ही नहीं करते। हम नीचे से काम करते हैं, गले के नीचे से जो हमारा पूरा शरीर है, जो आपके शरीर का 80% हिस्सा है, और ये आपका जो माथा है, ये 20% हिस्सा है। 80% के सहारे अगर आप काम करेंगे ना, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, कामयाबी आपको नहीं मिल सकती माय डियर फ्रेंड्स। आपने कलम देखी है? कलम सारी जिंदगी कलम लिखता रहता है, उसका जो रिफिल है, उसका जो नीब है, हिस्सा रिफिल है, उसके अंदर का जो इंक है, स्याही है, वो खत्म होता है। दर्द उस पेन को होती है, दर्द उस रिफिल को होता है। लेकिन जैसे ही उस कलम में आप ढक्कन बंद करते हैं, उसको आप ढक्कन लगाते हैं और जेब में रखते हैं, तो आपको वो घिसने वाला कलम का हिस्सा नहीं दिखता, बल्कि उसके ऊपर का जो ढकना होता है ना, वो जेब से बाहर दिखता है। यानी 80% की मेहनत देने वाला, 80% के ताकत के साथ, अपने शारीरिक क्षमता के साथ काम करने वाला, जब दिखने और दिखाने की बात आती है, तो वो पर्दे के पीछे हो जाता है। और उसके ऊपर में चढ़कर बैठने वाला 20% का जो ढकना है, वो दिखता है। वो बार बार समाज के सामने अपने आप को शो ऑफ करता है, जो मैं रेनॉल्ड्स हूं जी, मैं रेनॉल्ड्स हूं, मैं लिंक नहीं हूं जी, लिंक कंपनी का पेन नहीं हूं। डिफाइन आपको करना है आज इस मीटिंग के बाद से। अगर ताली बजवाने वाले ताली बजाने की चाहत रखते हो, तो इसी तरह मूंगफली की मुट्ठी बंद रख लेना। और अगर अपने लिए ताली बजवाना है, आपने लिए अपने लिए लोगों को जय जयकारा लगवाना है, तो आपको क्या बनना है? लीडर बनना है। और लीडर की जो सोच होती है ना, वो एकदम क्या होती है? कंक्रीट सोच होती है, जो ठान लिया
क्योंकि वादा आपको न तो कंपनी से करना है, वादा न तो आपको अपने अपलाइन से करना है, वादा आपको किसके लिए करना है, वादा आप अपने परिवार के लिए करें, अपने माँ बाप से वादा करें, अपने पत्नी से वादा करें, अपने बच्चे से वादा करें, क्योंकि आप इसके पालनहार हैं। अपने बाप से वादा करें, अपने आप से हमें वादा करना है, और वादा करके आप मैदान जंग में उतर कर तो देखो, इतने हथियार आपके लिए हमने तैयार रखे हैं, इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की टीम, इतनी बेहतरीन एजुकेशन सेल की टीम, इतनी बेहतरीन बिजनेस स्कूल की टीम, इतनी बेहतरीन R&D की टीम आपके सेवा में, आपको सहायता करने के लिए खड़ी है। आप हाथ तो बढ़ाकर देखो माय डियर फ्रेंड्स, हाथ तो बढ़ाकर देखो। हमारे साथ मीटिंग में मौजूद है उत्तर भारत दरभंगा जिला के हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 14 साल तक किसी कंपनी ने ना अपनी सेवा दी, उसके बाद आज अपनी सेवाएं KRS में दे रहे हैं मिस्टर मधुसूदन ठाकुर जी। ये इनके क्षेत्र की एक कहानी मैं आपको बताता हूं। जो एक बार की बात है, जो वो क्षेत्र जो होता है ना, उत्तर भारत का, उत्तर बिहार का ये हिस्सा जो होता है, इसमें एक नदी बहती है, उसको कहते हैं कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक बार कोसी नदी में भयानक तूफान आई, और पूरा का पूरा गांव जो है डूबने लगा। बाढ़ का पानी गांव में आ गया, और जब बाढ़ का पानी गांव में आया, तो उस समय उस गांव के एक पुरोहित जो थे, वो पुरोहित हमेशा, उसको मिट कीजिए, हमेशा वो पुरोहित जो थे, वो भगवान की पूजा रहते करते थे। पुरोहित ने अपने परिवार वाले को, बाल बच्चों को ये सिखाया था कि जब भी तू दिक्कत में पड़ेगा, जब भी तुझे परेशानी होगी, हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत अगर हारोगे तो मर जाओगे। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि भगवान आपको बुरे वक्त में सहायता करेगा। आपके नेटवर्क बिजनेस में जो ना, आपका भगवान कौन होता है पता है? आपका भगवान आपका अपलाइन है, आपका भगवान, आपके बिजनेस का भगवान, आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, जो आपके लिए आपका कामयाबी का रास्ता तय करते हैं। अब उस दिन क्या हुआ, बच्चे के माइंड में ये सेट कर गया था, उसके माँ पिताजी ने ये डाल दिया था कि जब भी तुम विपत्ति में पड़ोगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, 13 साल की उम्र थी। पापा ने माइंड सेट करवा दिया था, माता जी ने माइंड सेट करवा दिया था, परिवार वालों ने माइंड सेट कर दिया था, जो चाहे रणभूमि हो, चाहे जल भूमि हो, चाहे स्थल हो, चाहे आकाश हो, जब भी तुम विपत्ति में पड़ोगे, ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर तुम्हें रक्षा करेगा। बाढ़ आई, गांव में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब एक कमर पानी गांव में घुस गया, गांव के लोग धीरे धीरे गांव को छोड़कर बाहर जाने लगे। जब सभी लोग बाहर जाने लगे, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। छत तक की ऊंचाई तक जब पानी पहुंच गया, गांव के सारे लोग गांव से बाहर जा चुके थे। इस बीच उस प्रधान, गांव का जो प्रधान था, मुखिया था, वो नाव लेकर के पहुंचा गांव को देखने के लिए कहीं कोई छूट तो नहीं गया। तो देखा, जो एक छोटे से घर के छत पर एक बच्चा हाथ ऊपर करके प्रणाम की मुद्रा में खड़ा है, और कुछ मांग रहा है आसमान की ओर देखकर। गांव का मुखिया वहां आता है और कहता है, जो ये बेटा, थोड़ी देर में ये छत भी डूब जाएगा, तू मेरे साथ चल ले। बच्चे का जवाब था, जो ना, ना जी ना, मेरे पापा ने मुझे कहा है, मेरे मम्मी ने मुझे कहा है कि जब भी तू विपत्ति करेगा, इस पर में पड़ेगा, ईश्वर तेरी मदद करेगा। तो मुझे विश्वास है, जो ईश्वर मुझे जरूर सहायता करने आएंगे। मुखिया जी वापस चले गए। धीरे धीरे छत पर पानी का स्तर बढ़ता गया, बच्चा यहां तक डूब गया। जब उस समय बिहार सरकार की तरफ से, पटना से एक हेलीकॉप्टर आता है उस गांव में, और वो भ्रमण करके ये देखता है जो कहीं कोई छूट तो नहीं गया। देखा, जो एक घर में एक छोटा सा बच्चा हाथ ऊपर उठाकर, जिसका कि यहां तक डूब गया है, वो ऊपर उठाकर चिल्ला रहा है, भगवान की तरफ कुछ कह रहा है। हेलीकॉप्टर वाला नीचे आता है, राहत कार्य करने वाले लोग नीचे आते हैं, और बच्चे को कहता है, जो बेटा, ये रस्सी तुझे गिरा रहा हूं, ले पकड़, तू जिंदा बच जाएगा।
लेकिन बच्चे टस से मस नहीं होता, वो वहीं खड़ा रह जाता है। हेलीकॉप्टर वाले, राहत कर्ज वाले मायूस होकर वापस चले जाते हैं, और ऐसे में धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर उठता चला जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आधे एक घंटे के बाद जब बच्चे के सर के ऊपर से पानी का लेवल पहुंच जाता है, बच्चा डूब जाता है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत्यु के उपरांत उपरांत जब इस बच्चे की जो आत्मा है भगवान के पास पहुंचता है, तो वो एक कोने में जाकर भगवान के पास अभिमानी मुद्रा लेकर खड़ा होता है और कहता है, जो हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी क्यों की? ईश्वर ने पूछा, क्यों? कहा, मेरे पापा ने मुझे बताया था, जिन्होंने जिंदगी भर आपकी सेवा की। मेरे दादा ने मुझे बताया, जिन्होंने जिंदगी भर मंदिर में जाकर आपकी सेवा की। उन्होंने मुझे यह बताया था, जो जब भी मैं विपत्ति में पड़ूंगा तो आप मेरी सहायता करेंगे। और इसी वाक्य को मैं ब्रह्म वाक्य समझकर इन आपके भरोसे में जिंदा रहा। मैं बाढ़ के पानी में ही इसलिए खड़ा रहा क्योंकि मुझे भरोसा था, जो आप आओगे और मुझे बचाओगे। लेकिन आप तो दगाबाज निकले, दगाबाज सैया हो आप तो आए ही नहीं, मेरी करुण आवाज को सुनकर के भी आप मेरी सेवा करने, सहायता करने नहीं आए। तो आखिर दुनिया वाले आप पे भरोसा क्यों करें? क्यों मैं ईश्वर पर भरोसा करूं? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जी बेवकूफ बच्चा, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में विराजमान होता है रे। तेरे पास सबसे पहले मैंने गांव के मुखिया के रूप में जाकर तुझे ये बताने की कोशिश की थी, जो बेटा आजा, आजा, तू आजा रे। वो मुखिया नहीं था रे, मुखिया के रूप में मैं ही तो गया था तेरे पास, फिर भी तूने मेरी ना सुनी। और एक घंटे, आधे घंटे के बाद अंत में जब तेरी जान जाने की नौबत आ गई, तेरे प्राण निकलने की बात आ गई, तो हेलीकॉप्टर में चढ़कर राहत कार्य करने वाले को मैंने ही तो भेजा था रे, वो तो मैं ही था रे। लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब बता वत्स, अगर तूने मुझे नहीं पहचाना, तेरी दिव्य आंखों ने अगर मुझे नहीं पहचाना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चे को समझ में आ गई कि मौके, अपॉर्चुनिटीज, ईश्वर कब किस वेश में किसके पास कहां पहुंच जाए, ये आप और हम जैसे इंसान पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि हमारी जो चक्षु की ताकत है, इसमें दृष्टि चक्षु जो तो है, लेकिन हमारे ज्ञान चक्षु में उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम ईश्वर के संदेश और ईश्वर के प्रतिनिधि को पहचान सके। ईश्वर कभी आपको, भगवान का जो रूप आप देखते हैं कैलेंडर्स में, फोटो में, उस रूप में ईश्वर कभी आपके पास नहीं आता, बल्कि ईश्वर कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके पास आता है। अगर आपकी ज्ञान चक्षु में ताकत है, अगर आपके नजरों में ताकत है, तो उस मौके की नजाकत को समझना, उस इंसान के रूप में आए हुए उस मौके को समझ लेना। जिंदगी में कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इसलिए इसलिए देखते होंगे, जो बड़े बड़े मीटिंग्स में जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो मीटिंग्स में कहते हैं, जो ये मार्केटिंग प्लान नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड प्लान है, ये गॉड गिफ्टेड प्लान है। इस बात के पीछे एक्चुअल फैक्ट यही छुपा होता है। मौके आपके सामने हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। इस अपॉर्चुनिटीज के, इस मौके से आपको फायदा उठाना है। मुट्ठी बंद रखोगे, वर्तमान में मूंगफली की चाहत लेकर अगर मुट्ठी को बंद रख लोगे ना, तो असीम संभावनाओं का द्वार आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये तो गई डेस्टिनेशन की बात। डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, सोच, दिशा। दिशा हमने बदली क्या? जो अब हमें इस दिशा में चलने हैं। जैसे ही आप दिशा बदलेंगे ना, अपने सोच की दिशा जैसे बदलेंगे, तो आपके दाहिने साइड में, दाहिने तरफ जो शक्तियां आपके साथ आपके कामयाब करने के लिए जो खड़ी है, जो कि प्रकृति की शक्ति है, वो शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। क्योंकि कामयाबी की डगर पर, कामयाबी के राह पर आपके शुरुआती 10-15 मिनट, 10-15 जो महीनों का जो सफर होता है, ये बड़े ऊंच नीच का सफर होता है। पैर खींचने वाले लोग आपको मिलेंगे,
लेकिन आपको प्रकृति की ताकत पर, आपको अपने अपलाइन की ताकत पर, आपके अपने बिजनेस मेंटर की ताकत पर, आपको आपके बिजनेस स्कूल की ताकत पर, आपको अपने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क मैनेजमेंट की ताकत पर, आपको आपके प्रोडक्ट के भरोसे पर आपको अडिग रहना पड़ेगा। और यही वो ताकतें हैं जो कि आपको लगती हैं जो ये क्यारिस की ताकत है, लेकिन ये क्यारिस की ताकत नहीं है जी। ये ताकत ईश्वर का भेजा हुआ ताकत है, जो कि इस रूप में आपके जीवन को सुशोभित करने आया हुआ है। अगर आपकी दृष्टि चक्षु में ताकत है, अगर आपके ज्ञान चक्षु में वो ताकत है, तो आप इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा लेना, क्योंकि ये ताकतें बार बार आपको मौका नहीं देती। उस बच्चे की तरह मौके तो आए उनके पास 2 बार, लेकिन दोनों बार उन्होंने क्या किया, इसको नकार दिया। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज के रूप में आपके जीवन में ये मौका जो आया है, आप इस पर यकीन कर लेना। 33 साल की जिंदगी के तजुर्बे के आधार पर मैं इस उम्र में भी इतनी आत्मविश्वास और इस ऊंची आवाज में कहने की हिम्मत इसलिए रखता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में क्या किए, मैंने अपने जीवन में कई फिल्टर बनवाए हैं। फिल्टर, फिल्टर का काम क्या होता है, गंदगी को साफ करना। तो मैंने अपने जिंदगी में 5 फिल्टर बना रखे हैं, और उस 5 फिल्टर से मैंने कंपनी की औकात क्या, इसकी ताकत क्या, इसके पीछे इनकी सोच, डॉक्टर जेपी त्यागी साहब का विजन, हमने 5 फिल्टर में से इसको फिल्टर किया है। और फिल्टर करने के बाद जो आपके सामने अमृत मेरे सामने निकल कर आया, कि वो ये आया कि आप रहो या न रहो, इन्होंने, इस ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर जेपी त्यागी साहब ने अपने आप से वादा किया है कि कोई रहे न रहे, कोई साथ चले या न चले, मैं तो कामयाबी का परचम एक दिन लहरा कर ही रहूंगा। अगर एक कामयाब इंसान का साथ रहोगे, कामयाब इंसान की साथ चलने की प्रवृत्ति रखोगे, मानसिकता रखोगे, कामयाब बन जाओगे। और बंद कमरे में माइक्रोफोन के सामने, प्लीज प्लीज म्यूट कीजिए पीछे। अगर आप कामयाब इंसान के साथ चलेंगे, अगर हम कामयाब इंसान के साथ चलते हैं, तो हमें कामयाबी ही मिलती है। अगर नकारात्मक लोगों के साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो हमें जीवन में तकलीफें मिलती हैं। तो संग चलना, और किसके संग चल रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। ये आपको दिशा को निर्धारित करती है, ये आपके चलने की दिशा को सही तरीके से ले जाती है, आपको आपके लक्ष्य की ओर। ये डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आपका लक्ष्य, डायरेक्शन किस तरफ आप चल रहे हैं। और आपके साथ चलने के समय आपके दाहिने और बाएं ओर की दोनों ताकतें, आपको बाएं तरफ की ताकतों को अनदेखा करना है, दाहिने तरफ की ताकतों पर आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है, आस्था रखना है पूर्ण रूप से। क्योंकि आधे अधूरे विश्वास आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, क्योंकि आधे और अधूरे ज्ञान जो होते हैं, ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। भरोसा रखिए आपके अपलाइन पर, भरोसा रखिए अपने मेंटर पर, भरोसा रखिए कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, भरोसा रखिए कंपनी के R&D टीम पर। हम ऐसे ऐसे नायाब तोहफे आपके सामने पेश करने वाले हैं, जो आपकी कल्पना से भी परे होगी कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है माय डियर फ्रेंड्स, हमने शुरुआत की है। और शुरुआती दौरे में अगर ये जलवा है, तो आंखें बंद कर 1 साल बाद की स्थिति को आप जरूर समझने की कोशिश करना, कि आज से साल भर 2 साल बाद जब कामयाबी आपके सर पर चढ़कर बोलने लगेगा, तो आप कहां पहुंच जाएंगे। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, राह में चलते चलते हो सकता है मेरी आवाज आप तक क्लियर ना पहुंचा हो सकता है प्रॉपर लाइट आपको, मेरा चेहरा आपको ना दिख पा रहा हो, लेकिन मेरे एक एक शब्द, मेरे आत्मा से निकले एक एक शब्द आपके जीवन के राह को सुगम बनाएगा, आपके कामयाबी के राह को यह प्रशस्त करेगी। आप कामयाब जीवन जी पाने में कामयाब होंगे, ये आस्था, विश्वास और भरोसा मैं आपको दिलाता हूं कि
पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी मैनेजमेंट की टीम आपके साथ है, पूरी R&D की टीम आपके साथ है, पूरी KRS परिवार आपके साथ है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि KRS है तो लाइफ सेट है। हम ये नहीं कहते, हम कभी ये नहीं कहते कि हम लोग सारे लोग मौज कर लेंगे, हम वो नहीं कहेंगे आपको। हम ये कहेंगे जब हम आपको व्यवस्थित जीवन देंगे, हम आपके परिवार को व्यवस्थित जीवन देने की प्लानिंग करेंगे, और इस तहत जो भी जरूरतें, जो भी चैलेंजेज आपके सामने आएंगे, उस पर हम वर्कआउट करके आपके चलने के राह को, आपके जीवन पथ पर कामयाबी के रास्ते में जो भी चैलेंजेज आपके सामने आएंगे, वो आपको अकेले नहीं झेलना है। झेलने के लिए हमारे जैसे KRS परिवार के जितने ऑफिसर्स हैं, उनके चौड़े सीने आपके सामने खड़े रहे। यकीन हो तो आ जाना, और यकीन हो तो अपना मूल्यवान, यकीन अगर ना हो तो अपना बहुमूल्य समय को खराब न करना जी, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है, और आपके बहुमूल्य समय को हम कदापि खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर आना होगा पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ, मर्यादा के साथ, पूरे भरोसा और लेकर के आना, और 6 महीना अपनी जिंदगी के को हम लोगों के नाम लिख देना। दिशा बदल जाएगी, और जिस दिन आपकी दिशा बदल जाएगी, उस दिन आपकी दशा बदलनी है। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति है, यही ईश्वर का आदेश भी है। इन चंद शब्दों को आपके सामने पेश करके, मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को मैं उनकी ज्ञान चक्षु को खोलने में मदद कर पाया, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो आप जैसे आज के सेशन में उपस्थित लोगों के ऊर्जा से आज मैं पूरी मोटिवेट हो गया, और फिर अभी आज कोलकाता पहुंचकर आज ही रात मेरी वापस शेड्यूल बनने वाले हैं। जो कहां कहां भूख है, कहां कहां चाहत है, जिनको भूख है, जिनको चाहत है, जिनको जरूरत है, जिनके जिंदगी में सपने जिंदे हैं, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, अपने मेंटर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन सेल से आप संपर्क करें। पूरी एजुकेशन सेल आपको सहायता करने के लिए तैयार है, और बहुत जल्द आपके शहर में फिर से हम आ रहे हैं। KRS एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, मैनेजमेंट की टीम, एजुकेशन सेल की टीम आपके शहर में आने को बेताब है, आपकी सेवा में, आपके मित्रों की सेवा में, आपके परिवार के जीवन को सुरक्षित करने के लिए। इन चंद शब्दों के साथ आप सभी के मंगल कामना करते हुए, आप सभी के भविष्य की शुभकामना करते हुए, शुभकामना रखते हुए, मंगलमय सुप्रभात कहते हुए सेशन को खत्म करूंगा। अगर इस सेशन में उपस्थित कुछ लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। महेश जी, मोस्ट वेलकम। महेश जी, थैंक इनको यू सो बोलने का मौका दें। मच। एंड आज का सेशन वाकई में ही बहुत जबरदस्त और बेहतर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सकते, और 63 साल के युवा अगर हमारे बीच आकर सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर और आपके लिए इतनी दूर चलकर और एक गाड़ी में बैठकर सुबह सुबह बैठकर एक जगह स्थिर होकर पूरे माइंड एंड ब्लोइंग तरीके से आपको नॉलेज प्रदान करा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको ध्यानपूर्वक सुने। और आप लोगों ने सुना भी है, आप लोगों ने समझा भी है, और आगे भी आप टाइम से कहीं जुड़ेंगे और समझेंगे। और जितने भी लोग हैं जिनका जो भी क्वेश्चन है इस सुबह की चाहत के अंदर और सुबह की नॉलेज के भरपूर के अंदर, मैं चाहूंगा वो लोग अपने हैंड राइज कर सकते हैं। मैं एक एक करके लोगों को ऑप्शन दूंगा, और आप लोग पूछ सकते हैं जिसका जो भी क्वेश्चन है, जो अपने क्वेश्चन रखना चाहता है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज अपने हैंड राइज आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑप्शन बिल्कुल दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है कुछ, आज की मीटिंग कैसी रही, वो अपना फीडबैक देना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं कि सर ये फीडबैक रही और ये मीटिंग हम कंटिन्यू करें या ना करें। उसके लिए भी आप लोग फीडबैक दे के यहाँ पे आ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मीटिंग हम कितने लेवल पे और कब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों का अभिप्राय सुन सकते हैं। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। अगर मेरी आवाज आप अगर सभी महेश जी, अगर हैंड का इनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अच्छा, हैंड तो राइज ये अपने वीडियो ऑन करके अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं। आपके पास सबों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है ऑलरेडी, क्योंकि हम जूम कर रहे हैं, वेबिनार नहीं कर रहे हैं।
तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं एक जी। एवरीवन, हैंड राइज का ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा होता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है अपने आप को सेल्फ हेलो करके हाँ हेलो सर। जी हाँ सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, आज हमको मीटिंग सर सुन आप के कहाँ बहुत से हैं, अच्छा अपना लगा। नाम और जगह बिल्कुल मेंशन जी जी कीजिएगा कि आप कहाँ जी से हैं, नाम और जगह मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। जी सर जी, मेरा नाम दीपक कुमार यादव हुआ फ्रॉम, मैं बिहार मधुबनी से बिलोंग्स करता हूँ जी और फिलहाल मैं अभी रांची जोन में काम करता हूँ। और आज की मीटिंग करने में मुझे बहुत अच्छा हुआ, खुशी महसूस हुआ। कुछ उदाहरण से मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए, अगर नहीं समझेंगे तो मुझे डूब जाना होगा। भगवान मौका के रूप में दिया है मौका, लेकिन मौका को हमें पहचानना पड़ेगा। ये सारे चीजें समझने को मिला सर। और मैं चाहूंगा कि हर एक 2 दिन 3 दिन पर सर का मतलब मीटिंग हो। और मुझे अच्छा फीलिंग हुआ कि आरएस परिवार से मिलके, और चलिए मैं चलिए। कंटिन्यू फाइट करूंगा। थैंक यू अगर सर। आज के सेशन की बात हम करें तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज सर ने बातें जो की है वो हमारे पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करती है। ये सारी हमारे प्रोफेशनल लाइफ, मतलब जो हम बिजनेस करते हैं उसको तो सुधार करती ही करती है। हमारे दिशा को, हमारे लक्ष्य को, आज सर ने बताया कि सही दिशा में अगर हम काम करेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। इसी के साथ साथ अगर पर्सनल जीवन में भी हम इन बातों को अमल में लेके आए तो हम जरूर एक कामयाब इंसान बनेंगे। कामयाब इंसान के साथ साथ हम एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। तो आज का सेशन जो था वो ऊर्जामय था, ऊर्जा से भरपूर था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंसफुली आज के सेशन को सुना है। और चूंकि 5 दिन ही क्लोजिंग में बचे हुए हैं तो जो शेष 5 या 6 दिन जो भी शेष बचा है उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ के इस क्लोजिंग को बेहतर बनाना है और एक नई मील का पत्थर साबित करवाना है। विजय केसरवानी की एक ही बात मैं करूंगा, उनका कहना मैं भी मानता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही लोग आपको पूछते हैं। और ये पैसा अगर सही तरीके से कमाया जाए तो जिसका रास्ता ने बताया है कि हमें सही दिशा में काम करना है, एक छोटे छोटे लालच के चक्कर में अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना है। तो हम सभी के गार्जियन, हम सभी के आदरणीय पुरेंद्र ठाकुर सर को आज के सेशन के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम आशा करते हैं जल्द ही फिर आप एक शानदार सेशन हम सभी के बीच में लेके आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच महेश, आपने टेक्निकली रूप से हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो थैंक मच कि आज सदस्य को। जय हिंद, जय केआरएस। यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।